नाउ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स किया और अब इस वीडियो में हम म्यूटेशन करेंगे। फिर ये टॉपिक जो जेनेटिक्स है वो हमारा फिनिश हो जाएगा। तो ये छोटा सा पार्ट है जो लेफ्ट आउट है, उसे हम आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नाउ म्यूटेशन है, व्हाट इज़ म्यूटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अ म्यूटेशन इज सडन चेंज इन वन और मोर जीन, ठीक है ना। इट ऑल्टर्स द हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सेल, thereby causing the changes in the trait। तो इसलिए ट्रेट में भी चेंजेस आ जाते हैं, कैरेक्टर्स में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है ना। सो अगेन आई एम राइटिंग ओवर हियर। तो व्हाट इज म्यूटेशन? अ म्यूटेशन इज a mutation is a sudden change in one or more gene, ठीक है ना, genes। Now what it does, what mutation does, it alters, क्या करता है? ऑल्टर करता है, चेंज करता है। इट ऑल्टर्स द हेरिडिटी मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सेल्स, ठीक है ना, एंड देयर बाय causing changes in certain traits, ठीक है ना। तो what is mutation? Mutation is sudden change in one or more gene, and what it does, it alters the hereditary material of an organism cells, thereby causing change in certain trait. Now examples are, first example is now a gene mutation, ठीक है ना। a gene mutation is caused by slight, थोड़ा बहुत, ठीक है ना, chemical changes in DNA, ठीक है ना। DNA में कुछ स्लाइट केमिकल चेंज हो जाता है, उससे क्या होता है, आपका म्यूटेशन होता है। जीन, उस म्यूटेशन को हम जीन म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है ना। जीन म्यूटेशन इज कॉज्ड बाय स्लाइट केमिकल चेंज इन DNA। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल है, पहला एग्जांपल इसका है, या फिर एक एग्जांपल जो मैं देना चाहूँगी इसका वो है सिकल सेल एनीमिया, ठीक। क्या है ये? ब्लड डिजीज़ है, ठीक है, ब्लड में होता है डिजीज़। क्या होता है इसमें, ठीक है ना, दिस इज कॉज्ड बाय जीन म्यूटेशन, ठीक है ना। किससे होता है ये? जीन म्यूटेशन से होता है। तो सिकल सेल एनीमिया ये ब्लड डिजीज़ है, ये किससे होता है? जीन म्यूटेशन से होता है। एंड व्हाट हैपन्स इन दिस, द म्यूटेशन कॉजेज minor change in the DNA of a gene that controls the production of person's red blood cell, very important, understood। So sickle cell anemia, it is a blood disease caused by a gene mutation, and the mutation is caused by minor change in the DNA of a gene
दैट कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ पर्सनस रेड ब्लड सेल्स। तो उसमें माइनर चेंजेस आ जाते हैं डीएनए में, डीएनए ऑफ जीन दैट कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ पर्सनस रेड ब्लड सेल। ठीक है ना। सो दिस इज ड्यू टू जीन म्यूटेशन। वन एग्जाम्पल आई हैव गिवन टू यू। द सेकेंड इज क्रोमोसोम म्यूटेशन। ठीक है ना। इट अकर्स if the number or arrangement, ठीक है, क्रोमोसोम का क्या काम है, नंबर और अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम चेंजेस। ठीक है ना। ये क्रोमोसोम म्यूटेशन कब होता है? इट अकर्स इफ द नंबर और द अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम चेंजेस। नाउ एग्जाम्पल, डाउन सिंड्रोम। सुना होगा आपने, ये सिंड्रोम होता है। ठीक है, इसे डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है मंगोलिज्म भी कहते हैं इसे। ठीक है ना। क्या होता है इसमें? मेंटल एंड फिजिकल डिसऑर्डर। क्या है ये? मेंटल एंड फिजिकल डिसऑर्डर। समझते हो इसका मतलब? दिमागी तौर से और शारीरिक तौर से दिक्कत आती है, परेशानी आती है, डिसऑर्डर है ये। कब होता है, क्यों होता है? पर्सन इज बॉर्न विद वन एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम। ठीक है ना। एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, 21st क्रोमोसोम एक्स्ट्रा। देखिए ना, इट इज़ अ मेंटल एंड फिजिकल डिसऑर्डर। ठीक है ना, विच अकर्स व्हेन द पर्सन इज बॉर्न विद वन एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम, दैट इज 47 क्रोमोसोम्स। कितने क्रोमोसोम है? 46 होते हैं, यहाँ पे 47 हो गए हैं। और ये डिजीज़ होता है क्योंकि हमने कहा कि हमने कहा ना नंबर और अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम चेंजेस। तो यहाँ पे नंबर चेंज हो गया क्रोमोसोम का, जिसकी वजह से ये सिंड्रोम हो जाता है, जिसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं, मैंगोलिज्म कहते हैं। इससे पर्सनस में मेंटल और फिजिकल डिसऑर्डर आपको देखने को मिलता है। अंडरस्टूड? तो ये था म्यूटेशन। तो हमने कहा म्यूटेशन है सडन चेंज in one or more gene. There are two type: gene mutation caused by the slight chemical change in the DNA, and I have given the example of sickle cell anemia. And second is chromosome mutation, which occurs if the number or the arrangement of the chromosome changes. An example, I have given you the Down syndrome. Now second topic is genetic engineering. इसमें हम क्या करते हैं? इट इज़ अ टेक्निक इन विच जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑल्टर्ड। जो कॉन्स्टिट्यूट ऑर्गेनिज्म है उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूट है, उसको हम क्या करते हैं? ऑल्टर करते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू जीन इनटू इट्स क्रोमोसोम। उसके क्रोमोसोम में नए जीन को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे उस ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक जो कॉन्स्टेंट है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? इट इज़ अ टेक्निक। क्या है ये? इट इज़ द टेक्निक in which the genetic constitution of an organism is altered
by introducing new gene into its chromosomes. Understood? ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स हैं, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है जीन एंड जीनोम। ठीक है। व्हाट इज़ जीन? क्या है ये जीन? स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए पढ़ाया होगा आपने। स्पेसिफिक पार्ट है, किसका है? डीएनए का। सेगमेंट, ठीक है ना, ऑफ अ क्रोमोसोम। ठीक, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम which determine the heredity characters। ठीक है। एंड व्हाट इज जीनोम? ये तो जीन था। ठीक है, क्या था जीन? स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए सेगमेंट ऑफ अ क्रोमोसोम विच डिटरमाइन द हेरिडिटी कैरेक्टर्स। और नेक्स्ट है व्हाट इज़ जीनोम? व्हाट इज़ जीनोम? जीनोम क्या है? इज़ अ टोटल नंबर ऑफ जीन present in the haploid set of chromosome। ठीक है। तो what is genome? Genome is a total number of genes present in the haploid set of chromosomes। ठीक है ना। तो ये डिफरेंस था जीन में और जीनोम में। देन अगर हम गैमेट की बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं? गैमेट की बात कर रहे हैं। तो इट कंटेन्स ओनली वन जीनोम। ठीक है ना। एंड इज हैप्लॉइड, हैप्लॉइड है। और अगर हम जाइगोट की बात करें, है ना, तो जाइगोट कैसे बनता है? फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ करता है तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ठीक है ना। तो इसमें कितने जीनोम होंगे? 2 genomes। Understood? Now next is very important, back cross and test cross। Both of them are very important, back cross and test cross। ठीक है ना। Now what is back cross? back cross क्या होता है? What is back cross? ठीक है ना। When F1 individuals, मैंने आपको बताया था F1 individuals किसे बोलते हैं? फर्स्ट फिलियल जनरेशन को। ठीक है ना। When F1 individuals, ठीक है, आर क्रॉस्ड, इसकी हम क्रॉसिंग करेंगे। ठीक, किसके साथ क्रॉस करेंगे? विद वन ऑफ द 2 पेरेंट्स फ्रॉम विच they were derived। ठीक है ना। तो बैक क्रॉस में हम क्या करते हैं? F1 इंडिविजुअल जो बना उसकी हम बैक पीछे जाके क्या करेंगे? क्रॉसिंग करेंगे। किससे करेंगे? 2 पेरेंट होंगे, उनमें से एक पेरेंट के साथ क्रॉस कर देंगे। वन ऑफ द 2 पेरेंट्स
जिससे वो बने हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस। क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस। ठीक है ना। और टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस में हम क्या करेंगे, F1 इंडिविजुअल्स, क्या कहा मैंने, F1 individuals is crossed with only the recessive पेरेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। टेस्ट क्रॉस में हम सिर्फ रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉसिंग करते हैं। ठीक है ना। इसको टेस्ट क्रॉस क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं टेस्ट क्रॉस बिकॉज इट इज़ यूज्ड टू टेस्ट, it is used to test whether an individual is homozygous or heterozygous। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए हमने 2 क्रॉस किए, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस में हम क्या करते हैं, जो F1 इंडिविजुअल है उसके हम क्रॉसिंग करते हैं विद वन ऑफ द 2 पेरेंट्स फ्रॉम विच दे आर डिराइव्ड। और यहाँ पर टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस विद ओनली द रेसेसिव पेरेंट, सिर्फ रेसेसिव पेरेंट के साथ ही क्रॉसिंग करेंगे। एंड इट इज़ कॉल्ड टेस्ट क्रॉस बिकॉज इट इज़ यूज फॉर टेस्टिंग वेदर इंडिविजुअल इज एन होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। ठीक, ये क्या था आपका टेस्ट क्रॉस। नाउ नेक्स्ट इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्या पढ़ेंगे हम, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है ना। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है, कैन बी ऑब्जर्व्ड इन एक्स लिंक क्रॉसेस। ठीक है ना। ये किस में ऑब्जर्व कर सकते हो आप, इसमें एक्स लिंक्ड क्रॉसेस। ठीक है ना। ईदर इन हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ये भी हमने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। ठीक है ना। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन, इसको ऑब्जर्व कर सकते हो एक्स लिंक्ड क्रॉसेस में, जो भी हमने डिस्कस किया था, ईदर इन हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ क्रॉस। ठीक है ना। इट इज़ अ टाइप ऑफ क्रॉस। कैसा क्रॉस है ये, इन विच तो इज अ टाइप ऑफ क्रॉस इन विच सन inherits the disease from mother। Type of cross in which son inherits disease from mother। ठीक है ना। and daughter inherits the disease from father। ठीक है ना। सन किससे ले रहा है, मदर से। डॉटर किससे इनहेरिट कर रहा है, फादर से। इसलिए इसको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज ऑब्जर्व इन एक्स लिंक्ड क्रॉसेस ईदर इन हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। Now it is a type of cross in which son inherits the disease from the mother and daughter inherits the disease from her father।
ठीक है ना, फ्रॉम हर फादर। नौ एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल है, हमने क्रॉस किया, किसको क्रॉस किया? हम क्रॉस कर रहे हैं नॉर्मल कैरियर मदर। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं नॉर्मल कैरियर मदर ऑफ द डिजीज हीमोफीलिया with normal ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं किसके बीच में? नॉर्मल कैरियर मदर ऑफ द डिजीज हीमोफीलिया एंड अ नॉर्मल फादर। कैरियर का मतलब समझ में आता है, मैंने भी एक्सप्लेन किया था। तो दे गिव्स अ सन, ठीक है ना, गिव्स अ सन। ही may suffer from hemophilia, ठीक है। सो वी कैन से मदर टू सन। अंडरस्टूड? यहाँ पर हमने कहा वी आर क्रॉसिंग नॉर्मल कैरियर मदर of the disease hemophilia with a normal father and gives a son. He may suffer from hemophilia, so from mother to son. Second case, we are crossing normal carrier mother of the disease hemophilia, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, नॉर्मल कैरियर मदर of the disease hemophilia with a hemophilic father, and this case daughter is produced, ठीक है ना। in this case the daughter is produced. She may suffer from hemophilia, ठीक है, फादर टू डॉटर। ठीक, सो दिस इज known as criss-cross inheritance. I am repeating this one again. Now criss-cross inheritance is observed in the X-linked crosses either in hemophilia or color blindness. It is a type of cross in which son inherits the disease from the mother and daughter inherits the disease from her father. Example we have taken, when a normal carrier mother of the disease hemophilia is crossed with a normal father gives son, he may suffer from hemophilia from mother to son. In other case,
Okay, this is case 1. Now case 2. Normal carrier mother of the disease hemophilia and a hemophilic father, when they are crossed, a daughter is produced and she may suffer from hemophilia. Now here from father to daughter, so this is known as cross inheritance. So आपको समझ में आया होगा, ये आज जेनेटिक्स का पोर्शन कंप्लीट हो गया. दिस वॉज द लास्ट टॉपिक इन विच वी हैव डिस्कस म्यूटेशन, genetic engineering, and under genetic engineering, what is genetic engineering, then gene and genome, back cross, test cross, criss cross inheritance. These are topics which we have discussed today.